Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel, English with Nana Bala. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you past perfect continuous tense. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ज़माने माजी मुकम्मल जारी. हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस इज हैड बीन. इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन एंड वी नो हैड बीन इज यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट्स, जिनमें हम कह सकते हैं कि हैड बीन जो है इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, नाउन सिंगुलर्स एंड नाउन प्लूरल्स के साथ भी हैड बीन इस्तेमाल हो सकता है. Samples of this tense are से रही थी, से रहा था, से रहे थे. मीन्स ऐसा काम जो हम कुछ अरसे से कंटिन्यू कर रहे थे पास्ट के अंदर. फॉर्मूला ऑफ दिस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4, वर्ब की इंग वाली फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. गाइस, मैंने आपको जो है सिंस और फॉर का कॉलम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको अच्छे से समझाया है, जिसमें मैंने आपको एक कॉलम बनाकर और उसमें दिखाया है कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है. सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 हमारा है, हम 2 घंटों से विशाल का इंतजार कर रहे थे. अब ये सेंटेंस जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो सबसे पहले हमें ये सेंटेंस जो है फॉर्मूले की मदद से करना है. फॉर्मूला हमारा क्या बता रहा है कि सबसे पहले हमें जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट हमारा है वी. उसके बाद फॉर्मूला बता रहा है कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है. अब हेल्पिंग वर्ब हमारा एक ही है, हैड बीन, तो हम यहाँ पे सिंपली हमारा जो वर्ड हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है उसका इस्तेमाल करेंगे. और उसके बाद V4 फॉर्मूला बता रहा है कि वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करें और हमने यहाँ पे वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल की है जो है अवेटिंग. और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है जो है हमारा विशाल. और उसके बाद हमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है. अब यहाँ पे हमने जो है फॉर का इस्तेमाल किया है क्योंकि सेंटेंस में 2 घंटों का जिक्र किया जा रहा है, कोई परमानेंट वक्त नहीं बताया जा रहा है. अब 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, पता हमें क्या पता कि कौन से 2 घंटे, ठीक है. तो परमानेंट वक्त नहीं दिया जा रहा है, इसी वजह से हमने जो है यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया है. और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है 2 hours. तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था, हम 2 घंटों से विशाल का इंतजार कर रहे थे. इसकी इंग्लिश बन चुकी है, We had been awaiting विशाल for 2 hours. सेंटेंस नंबर 2 हमारा है, वो सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी. नेगेटिव सेंटेंस है हमारा. सबसे पहले फॉर्मूले की मदद से करेंगे और फॉर्मूला हमें बता रहा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है. अब यहाँ पे क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हमने यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया है. और उसके बाद हमने वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल की है जो है हमारा वॉशिंग, और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है क्लॉथ्स. और उसके बाद हमने यहाँ पे वर्ड सिंस का इस्तेमाल किया है. अब क्योंकि यहाँ पे एक परमानेंट वक्त, एक दिन का नाम दिया जा रहा है सुबह, और जैसा कि मैंने आपको जो है पिछली वीडियोस में बताया भी है कि अगर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट हो तो हम वहां पे सिंपली सिंस का इस्तेमाल करते हैं. तो मैंने यहाँ पे भी
सिंस का इस्तेमाल किया और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है मॉर्निंग। हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था वो सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। अब इसकी इंग्लिश बन चुकी है She had not been washing clothes since morning। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है क्या बच्चे 4 महीनों से स्कूल जा रहे थे। अब ये जो सेंटेंस हमारा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया सेंटेंस है। और हमें पता है कि टेंसेस के अंदर हम जब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सेंटेंस के आगे रखते हैं। तो हमने यहाँ पे हेड का इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है और उसके बाद फार्मूला बता रहा है कि हमें जो है वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है और हमारा वर्ब है गोइंग मींस जाना। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है जो है हमारा स्कूल और उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में 4 महीनों का जिक्र किया जा रहा है और 4 महीने कोई से भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने फॉर वाले जो कॉलम था उसमें भी बताया है कि 1 मंथ से लेकर 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स। अब यहाँ पे महीनों का जिक्र किया जा रहा है तो हम यहाँ पे सिंपली फॉर का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है फॉर मंथ्स। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था क्या बच्चे 4 महीनों से स्कूल जा रहे थे। इसकी इंग्लिश बन गई है Had children been going to school for 4 months। गाइस ये मेरी वीडियो थी रिगार्डिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी मीनिंग है ज़माने माजी मुकम्मल जारी, जिसके मैंने आपको जो है अच्छे से सेंटेंस आपको समझाए हैं और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी अपनी तरफ से ऐसे सेंटेंस बनाएं और उनकी अच्छे से मश्क करें। और जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी एक बात बताती आ रही हूँ, एक फ्री एडवाइस देती आ रही हूँ तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप जो है चीज़ों को कंप्लीटली अच्छे से समझ पाएंगे।